नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्ट्रॉबेरी के प्लांट के बारे में। स्ट्रॉबेरी का प्लांट बहुत ही बढ़िया फ्रूटिंग प्लांट होता है और इसमें छोटे छोटे से फ्रूट आते हैं। आप देख सकते हैं हमारे भी प्लांट में छोटे छोटे सी है ना स्ट्रॉबेरी आई हुई हैं और इनका टेस्ट खट्टा मीठा होता है। और अगर इनके मिट्टी की बात करें तो इनको लगाना है वेल ड्रेन सॉइल में, एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट और एक हिस्सा आप ले सकते हैं रेत। तो इस वाले मीडियम में ये बहुत ही बढ़िया चलती है और इसमें हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है। अगर गलती से इनमें पानी ज़्यादा हो जाता है तो इनकी रूट्स गल जाती हैं। और दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि स्ट्रॉबेरी के प्लांट को लगाते हुए हमें इसका क्राउन वाला एरिया, जो ये बीच वाला एरिया होता है, तो इसको हमें थोड़ा सा ऊपर ही रखना है, मतलब ज़्यादा नीचे नहीं गड़ाना है। और इसके ऊपर हमें पानी भी नहीं डालना है, मतलब जिस तरह से हम पानी डालते हैं प्लांट में, तो पानी को हमें ना साइड में डालना है, उसके बीच में हमें, इस प्लांट के ऊपर हमें पानी नहीं डालना है। अगर हम इस तरह से पानी डालते हैं तो प्लांट का जो क्राउन एरिया है वो ख़राब हो जाता है, मतलब गल जाता है। और क्राउन एरिया ख़राब होने के बाद में हमारा पूरा प्लांट डेड हो जाता है। और अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, जैसे कि 1 महीने में 1 बार सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, या फिर आप इसमें ऑरेंज पील भी डाल सकते हैं। 1 महीने में 1 बार ऑरेंज पील, मतलब इसमें बदल बदल कर फर्टिलाइज़र डालना है। एक जैसा हमेशा, मतलब एक जैसा फर्टिलाइज़र नहीं डालना, इस तरह से डालना है। जैसे इस महीने हमने डाल दिया है सरसों की खली का फर्टिलाइज़र और अगले महीने डालना है ऑरेंज फील्ड फर्टिलाइज़र। तो इस तरह से हमारे प्लांट को सभी न्यूट्रेंट मिल जाते हैं। और दोस्तों, अगर इसके सनलाइट की बात करें तो इस मौसम में, मतलब जो अब चल रहा है दिसंबर का लास्ट वीक, तो इस वाले महीने में हमें इसको फुल सनलाइट में रखना है, जहां पर इसको पूरे दिन की धूप मिल सके। मतलब आपके घर में जितनी भी धूप आती है या फिर आपके टेरेस पे आती है, तो इसको पूरे दिन की सनलाइट में हमें रखना है। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो नर्सरी पर इसका प्राइस इसकी हाइट के अनुसार मिलता है, मतलब हमारा प्लांट जितना बड़ा होता है तो उसका प्राइस उतना ही होता है। छोटा प्लांट होगा तो उसका प्राइस थोड़ा सा कम होगा और बड़ा प्लांट होगा तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा। और अगर फ्रूट लगा हुआ प्लांट, जिस तरह से हमारे प्लांट में फ्रूट आए हुए हैं, तो इस तरह का अगर हम प्लांट लेते हैं तो उसका ना प्राइस ज़्यादा होता है। और ये प्लांट हर नर्सरी पे आसानी से मिल जाता है। इस प्लांट को हम गमले में भी लगा सकते हैं, सेलो ट्रे में भी लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ये प्लांट है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है जब फ्रूट आता है और चारों तरफ इसके स्ट्रॉबेरीज हैंगिंग बास्केट के चारों तरफ, मतलब इसकी स्ट्रॉबेरी लटकती हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और इसको बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती, 5 या 6 इंच के गमले में भी स्ट्रॉबेरी का प्लांट बहुत ही आसानी से चल जाता है, क्योंकि ये प्लांट छोटा होता है, इसकी हाइट नहीं बढ़ती है, ये बस नीचे ही नीचे फैलता रहता है, तो इसलिए इसको बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती। और जब हमारे प्लांट में फ्रूट आने लग जाता है तो हमें गमले की मिट्टी को कोकोपीट से या फिर सूखी पत्तियों से या फिर नारियल के छिलकों से हमें इसको कवर कर देना चाहिए। लेकिन आपको है ना, अगर आप कोकोपीट डालते हो, मतलब कवर करते हो मिट्टी को, तो उस समय आपको मिट्टी में हमेशा पानी का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कोकोपीट पानी को होल्ड करके रखता है। तो इसलिए अगर कोकोपीट का कवर करना है तो पानी का हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
इसलिए हमारा मानना है तो कोकोपीट को आप अवॉइड ही करना। आप सूखी पत्तियों से या फिर इस तरह के नारियल के छिलकों से, जो ऊपर का छिलका निकलता है, तो उससे आप गमले की मिट्टी को कवर कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रॉबेरी मिट्टी को टच करती है तो हमारा ये जो स्ट्रॉबेरी का मतलब फ्रूट है ये ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमें इसको मिट्टी से अधर ही रखना है, मतलब कि मिट्टी के ऊपर ये फ्रूट नहीं पड़े रहना देना चाहिए। इस तरह से या तो इसके सहारे कर दें, गमला का जो किनारा होता है उसके ऊपर कर दें, या फिर उसको किसी मतलब जैसे कि हमने जो डाला है मिट्टी को कवर करने के लिए उसके ऊपर उठा के रख दें। इससे हमारा फ्रूट बचा रहता है। तो दोस्तों स्ट्रॉबेरी का फ्रूट बहुत ही टेस्टी फ्रूट होता है। इसको आप बीज से भी लगा सकते हैं और नर्सरी से छोटी छोटी पौध ला के भी आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने स्ट्रॉबेरी के प्लांट को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको नर्सरी से, मतलब तैयार प्लांट इसका नर्सरी से लाके लगा सकते हैं और इसमें पूरे विंटर भर फ्रूट आते रहते हैं। अगर स्ट्रॉबेरी का प्लांट समर सीजन में बच जाता है तो इसमें जून जुलाई के महीने में ना रनर्स निकलते हैं, तो उनको आप अलग कर करके लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे गार्डन में ढेर सारे स्ट्रॉबेरी के प्लांट हो जाते हैं। तो दोस्तों अब दिखाते हैं हम हमारे गार्डन में खिले हुए कुछ फ्लावर। तो ये है हमारा गुलदावरी का फ्लावरिंग प्लांट, आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे ढेर सारे मतलब फ्लावर आए हुए हैं येलो कलर के, लाइट येलो कलर के, और ये ना लगे हुए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे फ्लावर हैं, ये एक ही गमले में येलो कलर के लगे हुए हैं। और ये खिला हुआ है हमारे गार्डन में एक गुलाब का फ्लावर, ये बहुत ही बड़ा है और आप देख सकते हैं हमारे हाथ से भी इसका साइज है ना काफ़ी बड़ा है। और ये है एक देसी गुलाब, और देसी गुलाब का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। और इसी के साथ खिले हुए हैं ये 3 रोज़, एक ही ब्रांच में 3 रोज़ खिले हुए हैं जो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और इनका साइज़ भी है ना आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। और इस मौसम में तो दोस्तों हमारे गार्डन में ना ढेर सारे फ्लावर खिले हुए हैं, क्योंकि विंटर सीजन का जो मौसम होता है इसमें ढेरों वैरायटी आती हैं, मतलब, और समर सीजन में थोड़ी कम आती है विंटर सीजन की बजाय। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।